नाज़रीन, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के कमांडर्स इस वक्त यमन में पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि 72 घंटों से लेकर 150 घंटे के दरमियान जो है वो यमन पर हमला किया जा सकता है और उसकी भरपूर तैयारी कर ली गई है। नेवल माइंस लगा दी गई हैं, हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा, कई जहाज हथियारों से भरे हुए वो यमन पहुंचा दिए गए हैं और अमेरिका की जानिब से भी कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो कब यमन पर हमला करने जा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह के हवाले से भी चीजें सामने आ गई हैं कि डेडलाइन क्या दी गई थी इसराइल की जानिब से और वो हिजबुल्लाह पर कब हमला करने जा रहा है। इसी तरह मतलब इजिप्ट के हवाले से भी खबर आ गई है। आज की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तमाम खबरें एक से बढ़कर एक खबर है और इसराइल ने इस जंग को याजूज मजूज के साथ जंग का नाम दे दिया है। वो जंग जिसका इसराइल की हिस्ट्री में और उनके मजहब में और उनकी जो तमाम रिवायात है उसमें सबसे बड़ा जिक्र गोग मगोग यानी याजूज मजूज की जो जंग है उसका मिलता है। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये वो ग्रेट वॉर है, याजूज मजूज की ग्रेट वॉर वो अब शुरू होने लगी है। तो ये सबसे बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़ीर, सबसे पहले हम आपको यमन में लिए चलते हैं और यमन के हवाले से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें हैं। आप ये तमाम जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल कहां पर पहुंच चुकी है, कहां गजा में शुरू होने वाली जंग इंडिया के साहिलों और मालदीव के साहिलों तक पहुंची हुई है, किस तरह बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं और जंग एक ऑलरेडी एस्केलेट कर चुकी है और इलाकाई जंग पूरी दुनिया इसको कह रही है कि ये एक इलाकाई जंग तो है। लेकिन अब जो एक इससे भी बड़ी जंग है जिसको ऑल आउट वॉर आप कह सकते हैं, उसका आगाज बताया जा रहा है नाज़रीन के यमन से होने वाला है। यानी ये तमाम इकाइयां थी ना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की, यमन, लेबनान, शाम और इराक, तो आगाज ऑल आउट वॉर का यमन से होने वाला है। और सबसे बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, एक एक चीज का सबूत आपके सामने रखूंगा। जो एक एक जंग होने वाली है हर मुल्क के साथ, उसके तमाम सबूत हमारे पास आ चुके हैं। यमन का यह अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है और उसमें वो बता रहे हैं ईरानियन और हिजबुल्लाह के कमांडर्स यमन में पहुंच चुके हैं टू डायरेक्ट अटैक्स ऑन शिप्स। तो भाई हिजबुल्लाह और ईरानी कमांडर यमन में क्या कर रहे हैं भाई? अगर वहां पर गए तो क्या मतलब क्या करने गए, जंग करने गए हैं ना। और ये बताया जा रहा है कि कल रात को ये वहां पर पहुंचे हैं, तो ये वाज़ेह हो गया है कि भाई एक बड़ी जंग का आगाज होने वाला है। तो वहां पर जो आखिरी मराहिल में तैयारी होती है वो पहुंची हुई है। और अगली जो मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस चीज को और साबित कर देगी। वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा, आज उन्होंने ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है जिसने हंगामा मचा दिया है। और वाशिंगटन पोस्ट ये कंफर्म कर रहा है कि बाइडन और आला जो ऑफिशियल्स हैं उनकी हाई लेवल की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बाइडन ने अलाउ कर दिया है फॉर अ लार्ज स्केल ऑपरेशन अगेंस्ट यमन। आप स्क्रीन पर तमाम सबूत दे सकते हैं कि बड़ी जो फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन है उन्होंने यमन के खिलाफ अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा आप देखें जो यूरोपियन इत्तेहाद है, जो 20 मुल्कों ने अनाउंस किया था कि हम यमन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके बारे में रिपोर्ट्स ये हैं कि वो ये जो अब वीक शुरू होने वाला है, इसी वीक में किसी भी वक्त वो पहुंचने वाले होंगे और जब वो पहुंचेंगे देन फिर ये आगाज कर दिया जाए। यानी इससे पहले तो ये था ना कि वो चले एक डेटरनेस भी शो होगी कि भाई इधर यूरोप भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, कनाडा भी आ गया कि भाई यमन तैयार हो जाओ, हमले बंद कर दो, वगैरह ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब बाकायदा अप्रूवल जो है वो बाइडन की जानिब से दी जा चुकी है और उनका सबसे बड़ा इदारा इस चीज को कंफर्म कर रहा है। अच्छा, फिर यूके का बयान देखिए, वी आर अब अपग्रेडिंग वॉरशिप डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूज्ड इन रेड सी, के जो वॉरशिप्स इन्होंने वहां पर इस्तेमाल किए हैं, जो जाहिर बात है उनके मिसाइलों की खास रेंज होगी, तो वो कह रहे हैं कि हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं, ज्यादा जो लॉन्ग रेंज वाले और ज्यादा जो लीथल मिसाइल हैं वो वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात के लिए डिप्लॉय हो रहे हैं या किस लिए डिप्लॉय हो रहे हैं? भाई जंग हो रही है ना, तो उसके लिए ये दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। और फिर खबरें ये आ रही हैं, एक खबर इस रिलेटेड हम पहले भी बता चुके हैं कि हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा जो है वो यमन पहुंचाया जा चुका है ईरान की जानिब से। अच्छा, यूएस की इंटेलिजेंस ने यह बताया है
कि वो पहले दिन से, जब से ये जंग शुरू हुई है और यमन का मामला शुरू हुआ है, तो पहले दिन से वो इस खोज में थे कि ईरान हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये जब से यमन ने बंद करना शुरू किया ना, इनके जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया है, ये तब से सप्लाई हो रही है। और ईरान को पता था कि भाई एट द एंड हमें एक फुल स्केल जंग के लिए जाना पड़ेगा। अगर ये मामलात नहीं रुकेंगे तो यमन को और ईरान को कन्फ्रंट करना पड़ेगा अमेरिका को, तो इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी पकड़ी थी। अभी तक सिर्फ एक जहाज को पकड़ा है अमेरिका ने, यानी 1.5 माह से वो इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे हैं और कई जहाज यमन पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ एक जहाज को, वो भी अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि हमने पकड़ा है। ईरान ने या यमन ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आई है। यमन के जराए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा वाकया हो गया है यमन के अंदर, और वो बता रहे हैं कि ये बहुत मेजर एस्केलेशन की तरफ हमें लेकर जा सकता है। अब ये वाकया क्या हुआ है, ये अभी तक तफसीलात सामने नहीं है। मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ता हूं, देन फिर आप इससे अंदाजा लगा लें। वो कह रहे हैं, टुडे देयर इज अ ह्यूज एंड अनप्रेसिडेंटेड अलर्ट बाय हौसीज एंड दे हैव ट्रांसफर्ड a large naval weapons to the Red Sea, missiles, sea mines and explosive boats. It seems that they are preparing for a major event that is expected that major naval battle will take place in coming days as a result of the recent escalation. फिर वो कह रहे हैं, reports from Yemen claim that a major event is happening in Yemen and that the Houthis will drastically escalate the situation in the Red Sea. Officials will make an announcement soon. ऑफिशियल्स इसकी बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अंदर के जरा ये बता रहे हैं कि बहुत मेजर इवेंट यमन के अंदर हुआ है जो बहुत बड़ी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। तो ये यमन के हवाले से खबरें आ गई, यमन का आपको क्लियर कर दिया। आखिर में मैं तमाम हवालों से तजिया और तमाम ओवरऑल जंग कहां पर जाएगी, मुस्तकबिल क्या होगा, वो आखिर में बताता हूं। लेकिन पहले तीनों जो महाज खुलने वाले हैं उनका मैं खबरें आपके सामने रख देता हूं। अब चलिए लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का क्या मामला है। नाज़रीन, हिजबुल्लाह के हवाले से भी वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत बड़ी खबर शेयर कर दी है, बहुत बड़ी खबर है। और वाशिंगटन पोस्ट ने यह कंफर्म कर दिया, सबूत आपकी स्क्रीन पर है, कि एंड ऑफ जनवरी इज द फाइनल डेडलाइन फॉर रीचिंग एन एग्रीमेंट टू सीज फायर। और अगर यह एग्रीमेंट नहीं होता देन इसराइल विल स्टार्ट वॉर विद लेबनान। अब ये एग्रीमेंट क्या है और इसराइल क्या चाह रहा है? देखें, इसराइल ये चाह रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ उनका ये एग्रीमेंट हो जाए कि 3 लाख इसराइली जो हैं वो इवैक्यूएट हो चुके हैं अपने घरों से, लेबनान के साथ साथ तकरीबन बॉर्डर से लेकर 30 किलोमीटर अंदर तक ये तमाम इलाका खाली हो चुका है। और ये सारे इसराइली जो है 3 लाख तादाद बन रही है, वहां से निकल चुके हैं, उनका कारोबार तबाह हो चुका है। मतलब बहुत बेतहाशा मामला, पहले कुछ बता भी चुके हैं। तो इसराइल ये कह रहा है कि भाई हिजबुल्लाह हमले बंद कर दे, और जो इनका पुराना एक मुआहदा हुआ है कि हिजबुल्लाह फेंस पर नहीं होगी, जो बॉर्डर की फेंस होती है ना उस पर नहीं होगी, बल्कि फेंस से 5 किलोमीटर पीछे होगी। ये पुराना इनका मुआहदा, उसी मुआहदे के तहत हिजबुल्लाह थी, लेकिन जंग जब से शुरू हुई 7 अक्टूबर से, तो वो फेंस पर आ गई। तो इसराइल ये कह रहा है कि ये वापस चले जाएं, हमले बंद कर दें और इसराइली जो है उनको वापस अपने उधर आने दे। और इसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, अमेरिका गया और पूरा यूरोप उसने जोर लगाया। लेकिन हिजबुल्लाह का मौक़िफ़ यह है कि आप ये हमसे एक्सपेक्ट भी किस तरह से कर सकते हैं, ये हमसे आप बात भी किस तरह से कर सकते हैं कि गजा में जंग जारी रहे, गजा में बमबारी होती रहे, बच्चे शहीद होते रहे, लेकिन हम चुप करके पीछे हट जाएं, हम पीछे बैठ जाएं, लेकिन गजा में बमबारी जारी रहे तो हम सिर्फ उसी सूरत में हटेंगे अगर जो है गजा में आप बमबारी बंद करवाएं और वहां पर सीज फायर करवाएं, इसके बगैर आप हमें नहीं रोक सकते। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप हमें मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें, फिर जंग करें और जब हम खत्म हो जाएंगे सो खत्म हो जाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। और डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के वो क्या कह रहे हैं, द मिलिट्री कैंपेन इन द नॉर्थ इज लाइकली टू एक्सपैंड इफ अ पॉलिटिकल सेटलमेंट इज नॉट रीच्ड। तो ये तो आप भी बाखूबी समझते हैं कि हिजबुल्लाह पीछे हटने वाली तो नहीं है। तो वो इसराइल ये डेडलाइन उसने दी हुई है इस जनवरी के एंड पर, जिसको वाशिंगटन पोस्ट कंफर्म कर रहा है। तो ये तो जाहिर बात है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एग्रीमेंट तक वो पहुंच जाए और हिजबुल्लाह कहे ठीक है हम पीछे जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गजा में जंग भी बंद नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि ये क्लियर है कि अगले 4-5 दिनों में जो है वो जंग वहां पर भी शुरू हो जाएगी। ये ऐसे होगा, आगाज यमन से होगा,
एंड देन उधर, मतलब जैसे जब यमन में यूरोपीय इत्तेहाद भी आ जाएगा, अमेरिका मुकम्मल हमले वहां पर शुरू कर देगा, देन फिर इसराइल जो है वो लेबनान पर हमला करेगा और फिर हिजबुल्लाह से टकराएंगे ये, और हिजबुल्लाह से लड़ना इनकी सबसे बड़ी गलती होगी और वो इसराइल के मुकम्मल खात्मे का आगाज वहां से हो जाएगा। अच्छा, फिर आप हिजबुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके दो बयानात में सिर्फ आपके सामने रखने जा रहा हूं जो मेरी इस बात पर मजीद मोहर सबत करेंगे और आपको भी यकीन आ जाएगा कि भाई मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, गेट रेडी टू लिबरेट पैलेस्टाइन।